हेलो ऑल मीडिया एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेल्टा एकेडमी। दिस इज रंजन। और जैसा कि आप सब जानते हैं, आईओसीएल एंड डीडीए दोनों ने ही वैकेंसीज निकाली हुई है इंजीनियर्स के लिए। क्या वैकेंसी की डिटेल है, क्या इसके अंदर आपको मिल सकता है, और जितने लोग अभी लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी के लिए, आरआरबी के लिए, उनकी प्रिपरेशन में ही थोड़ा बहुत कुछ सब्जेक्ट्स ऐड करके कैसे इन एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है, इस वीडियो में बात करेंगे इस पॉइंट पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग वैकेंसी की डिटेल में। तो आईओसीएल की तरफ से ना एक्चुअल में दो अलग अलग पोस्ट की वैकेंसीज निकली हुई है। दो कौन कौन से पोस्ट हैं सर? सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द डिप्लोमा इंजीनियर। डिप्लोमा इंजीनियर की वैकेंसी जो इसने निकाला हुआ है, पहले इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर या ऑफिसर पोस्ट है, और इन चार ब्रांचेस के लिए के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए वैकेंसीज निकाली गई है। केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है। पे स्केल का रेंज जो है 30,000 से 1,20,000 के बीच का है। और थोड़ा सा पे के बारे में और अगर बात करें तो बेसिक पे 30,000 पर मंथ का है। एडिशनली बहुत सारे जो अलाउंसेस हैं वो पूरे ऐड हो जाएंगे। कॉस्ट टू कंपनी आप अगर देखें तो अप्रोक्सीमेटली 10.6 लाख पर एनम के आसपास बनता है। ठीक है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, सर्विस बॉन्ड भी यहाँ पे होगा। सर्विस बॉन्ड जो है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 2 लाख का सर्विस बॉन्ड जो है वो यहाँ पर फुलफिल करना रहेगा फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। ठीक है सर। एजुकेशनल क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पर ना डिप्लोमा जो है, ये देखिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है। डिप्लोमा मांगा ही हुआ है इन योर रेलेवेंट ब्रांच। ठीक है सर। फाइनल ईयर अपियरिंग स्टूडेंट्स का क्या सीन है? देखिए, मैं हाईलाइट कर चुका हूं यहाँ पे ऑलरेडी। जो भी एस्पिरेंट्स हैं 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आपका फाइनल ईयर का अगर सर्टिफिकेट आ जाएगा, आपके पास मार्कशीट आ जाएगी, तो वेल एंड गुड है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है। ऑल ओवर इंडिया के एस्पिरेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। सर, क्या क्या स्टेजेस है एग्जामिनेशन की? देखिए, यहाँ पर ना सीबीटी बेस्ड सिलेक्शन होगा। सीबीटी के बाद आपका जीडी, जीटी एंड पर्सनल इंटरव्यू जो होगा, ये इतने राउंड्स यहाँ पे बताए गए हैं। एज लिमिट क्या होगी सर? 26 साल की मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ बोला हुआ है, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग अलग एज रिलैक्सेशन गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से अवेलेबल है। ठीक है। और क्या है सर? क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न रहेगा, सिस्टम क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले होगा सीबीटी। सीबीटी क्वालिफाई करने के लिए आपको डोमेन नॉलेज से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन जो है, जिसमें क्यूए रहेगा 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन, और वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है उससे 15 क्वेश्चन और आएंगे। ठीक है। तो इसका मतलब सर 100 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे। हाँ जी, 100 मार्क्स, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग। ओके, ठीक है। तो ये जो टेस्ट होगा, इस टेस्ट के बाद टोटल 150 मिनट का समय आपको मिलेगा इस टेस्ट को दिलाने के लिए। और इसमें क्वालिफाई करने के बाद इस पर्टिकुलर सीबीटी में मेरिट लिस्ट में जब आप होंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ आपको जीडी के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। और आपके इतने सारे सेंटर्स, ये 44 सेंटर्स यहाँ पे बताए गए हैं। इन 44 टेस्ट सेंटर्स में से आप जो भी टॉप 3 प्रायोरिटीज में सेलेक्ट करेंगे, उसमें मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे आपके सीबीटी के लिए, टेस्ट के लिए। ठीक है सर। फाइनल सिलेक्शन का क्या सीन है सर? देखिए, सबसे ज्यादा वेटेज सीबीटी का है। 85% का वेटेज अकेले सीबीटी होल्ड करता है। 5% का वेटेज ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप टास्क का है, और 10% का वेटेज पर्सनल इंटरव्यू का है। लेकिन ध्यान रखिएगा, आप जीडी एंड जीटी तक सिर्फ तभी पहुंच पाएंगे जब आप सीबीटी में जो आपका स्कोर आया है उसमें जो मेरिट लिस्ट क्रिएट होगी, उस मेरिट लिस्ट में जब आप होंगे तब आप यहां पहुंच पाएंगे। ये मिनिमम पास परसेंटेज है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट के अंदर होना जरूरी है। ठीक है। एंड देन ओवरऑल भी क्वालिफाई करना पड़ेगा आपको। जो ओवरऑल कंपोजिट स्कोर बनेगा ना, उस कंपोजिट स्कोर के मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए फाइनली। ठीक है सर। इंपॉर्टेंट डेट्स इसका क्या याद रखें सर? देखिए, 12 सितंबर से फॉर्म फिलअप शुरू, 12 सितंबर से फॉर्म फिलअप ऑलरेडी ऑनलाइन शुरू हो चुका है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.iocl.com। देखिए, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन्ड है। फॉर्म कब तक फिलअप होता रहेगा? 28 सितंबर तक फॉर्म फिलअप कर सकते हैं आप। ठीक है। सीबीटी कब होगा? 31 अक्टूबर को सीबीटी है। डेट भी यहाँ पे प्रॉपर मेंशन कर दिया है। 16 अक्टूबर से एडमिट कार्ड आ जाएगा आप लोगों का। ठीक है। फॉर्म फिलअप के लिए फीस कितनी है सर? जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स 400 रुपीज। ठीक है। तो ये तो हो गई बात इसके। अब आईओसीएल से ही एक और वैकेंसी आई हुई है, इंजीनियर्स रिक्रूटमेंट। ध्यान रखिएगा, बीटेक वाले कैंडिडेट्स के लिए ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ठीक है। ये एक अलग पोस्ट है। इसका जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो भी आप देख सकते हैं, वो सेपरेट है। इसमें भी सीबीटी, जीडी प्लस इंटरव्यू सारा प्रोसेस है। 5 सितंबर को रिलीज था ये पहले ही रिलीज हुआ था। रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर थ्रू सीबीटी। ठीक है। क्या जॉब प्रोफाइल है? देखिए, यहाँ पर आपकी सैलरी 50,000 से 1,60,000 के बीच में रहने वाली है। ओके सर, ठीक है। कॉस्ट टू कंपनी 17.7 लाख पर एनम आने वाला है आपको। ठीक है।
तो इतना कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है ओवरऑल। जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 3 लाख का सर्विस बॉन्ड जो है वो सर्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई, मिनिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए रहेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये सभी डिसिप्लिन के कैंडिडेट्स जो हैं वो एलिजिबल होंगे। यहाँ पर मैंडेटरी क्या है, डिग्री सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है आपके पास, ठीक है। और फाइनल मार्कशीट, फाइनल ईयर मार्कशीट आपकी 31 अक्टूबर 2025 से पहले पहले आ जानी चाहिए, ये यहाँ की शर्त है। तो अगर आप फाइनल ईयर अपीयरिंग है तो और डिग्री या मार्कशीट आपकी इस डेट या उससे पहले आ सकती है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। जनरल या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए 26 इयर्स का मैक्सिमम एज लिमिट है। अदर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रिलैक्सेशन अवेलेबल है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में भी सेम प्रोसेस वैसे ही है। यहाँ पे भी देखिए, पहले CBT आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा और सिर्फ क्वालिफाई नहीं, मेरिट में रहना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आप क्वालिफाई करेंगे तो PI में पहुंचेंगे, एंड देन कंपोजिट स्कोर जो बनेगा तीनों को मिला के, उस कंपोजिट स्कोर में जो मेरिट लिस्ट बनेगी, उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है। देन ओनली यू विल गेट सिलेक्टेड, ठीक है। डोमेन नॉलेज से 50 क्वेश्चन है, QA से 20 क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग से 15 और वर्बल एबिलिटी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 15 क्वेश्चंस मोर। तो यानी कि ओवरऑल 100 क्वेश्चन यहाँ फिर से हैं। वही 150 मिनट का समय मिल रहा है आपको, 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, 1 मार्क्स का राइट आंसर का मार्किंग है, ठीक है भाई। ये पूरे 44 शहर सेम नाम है वही। इसमें आप टॉप 3 जो प्रायोरिटीज में फिलअप करेंगे उसमें मिलने के चांसेस टेस्ट सेंटर के तौर पे ज्यादा रहेगा। फाइनल सिलेक्शन जैसा मैंने बताया, CBT ही मेजर वेटेज होल्ड करेगा 85%। ओवरऑल कंपोजिट का जो मेरिट बनेगा उसके हिसाब से फाइनल सिलेक्शन होगा, लेकिन एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए भी आपको मेरिट लिस्ट के अंदर ही होना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट एंड एंड क्या है, 5 सितंबर से ही फॉर्म फिलअप शुरू हो चुका है, 21 सितंबर को फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा। इसमें 31 अक्टूबर को इसका भी एग्जामिनेशन होना है, ठीक है। IOCL के ऑफिशियल वेबसाइट जो है उस पर इसका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। अब बात करते हैं DDA JEE की। देखिए, DDA ने ना अभी पूरा डिटेल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, एक बेसिक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें सिलेबस या एज क्राइटेरिया वगैरह या एग्जामिनेशन पैटर्न ये सब नहीं मेंशन्ड है, बट उसके बारे में मैं जितना डिटेल अवेलेबल है वो तो एटलीस्ट बता देता हूं आपको। जूनियर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट है, टोटल 1732 पोस्ट ओवरऑल वैकेंसीज है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, अकेले JEE नहीं है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी है। हमारे काम का क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। ओवरऑल देखा जाए तो 1732 वैकेंसी है, लेकिन ये पूरी अपने काम की नहीं है। असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, सबसे पहले तो ये 2 पोस्ट जहां पे BTech कंपलसरी है। लेवल 10 की पोस्ट है, 10 पोस्ट सिविल वालों के लिए और 3 वैकेंसीज जो है इलेक्ट्रिकल के लिए। हम लोग अगर बात करें जूनियर इंजीनियर सिविल और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो सिविल के लिए 104 वैकेंसीज है JEE में, और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड 67 वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज हमारे काम की है, ठीक है, एज अ इंजीनियर, ठीक है भाई। अब इसके बाद एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लो। सर कैसा पेपर पैटर्न रहता है, 120 क्वेश्चन का पेपर पैटर्न है, 40 मार्क्स का नॉन टेक्निकल है, 80 नंबर का डिसिप्लिन वाइज टेक्निकल का पोर्शन रहेगा, ठीक है। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी का पेपर है, तो ऑब्वियसली टेस्ट सेंटर जो है वो दिल्ली NCR रीजन के अंदर का ही मिलेगा आपको। तो टेस्ट सेंटर्स उसी रीजन में मिलेगा। जो बच्चों के माइंड में चल रहा है कि सर टेस्ट सेंटर कहाँ मिलेगा, है ना, तो ये चीज होगा। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/3 होती है, ध्यान रखिएगा, 1/4 नहीं होता। तो 0.33 का नेगेटिव मार्किंग है यहाँ पे। बाकी नॉन टेक में जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, QA का पोर्शन रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा। ये सब कुछ मिला के 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, ठीक है। और 80 नंबर का डिसिप्लिन वाइज वेटेज रहेगा। तो यहाँ पे आपके टेक्निकल नॉलेज का वेटेज काफी अच्छा खासा रहेगा, ठीक है। 1/3 का नेगेटिव मार्किंग मैंने आपको बता दिया। इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या है ध्यान रखेंगे। देखिए 6 अक्टूबर से फॉर्म फिलअप शुरू होगा। अभी फॉर्म फिलअप विंडो खुला नहीं है इसका, ठीक है। तो वेबसाइट जो होगी उसमें लिंक ओपनिंग डेट जो है 6 अक्टूबर का है, सुबह 10 बजे का। क्लोजिंग डेट जो है फॉर्म फिलअप का वो 5 नवंबर का है, ठीक है। एग्जामिनेशन का शेड्यूल जो है वो कब का है सर, दिसंबर जनवरी का है, दिसंबर 25 या जनवरी 26, इस ड्यूरेशन में इसका एग्जाम जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करूं तो टेंटेटिव एज लिमिट 27 ईयर्स के आसपास होगी, और जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट्स हैं उनको और एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसीज। अगले वीडियो में मिलूंगा तो सिलेबस डिटेल डिस्कस करूंगा, एक कंपैरिजन देखेंगे हम लोग कि IOCL के लिए अगर कोई बच्चा डेडिकेटेडली तैयारी कर रहा है तो उसको उसी प्रिपरेशन से DDA में क्या मदद मिलेगा। हालांकि DDA का सिलेबस थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, लेकिन आपके रेगुलर प्रिपरेशन से क्या एक्स्ट्रा आपको पढ़ना पड़ेगा DDA JEE में, उसको डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वैकेंसी डिटेल। तो ये टोटल 3 वैकेंसीज थी
जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इंजीनियर का कहीं पे डिप्लोमा है, कहीं पे बी टेक है। एकदम क्लियर है, IOCL में दोनों ही टाइप की वैकेंसीज निकली है, ठीक है, ग्रेजुएट इंजीनियर की भी है और डिप्लोमा इंजीनियर की भी है, तो दोनों की क्राइटेरिया अलग अलग है। एंड दिस DDA चाहिए, तो गुड अपॉर्चुनिटीज आ रही है, प्लस और भी वैकेंसीज आ रही है इन फ्यूचर। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए इन सभी वैकेंसीज के लिए, जहां जहां आप एलिजिबल होते जाएंगे सब के लिए ऑप्ट करिएगा। नेक्स्ट आने वाले दिनों में गवर्नमेंट जॉब जरूर से क्रैक करना है हमको। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड कीप वॉचिंग दिस सेशंस। जय हिंद।